चलिए एक बड़ी और दुखद खबर का रुख कर लेते हैं। चरखी दादरी की अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान की निधन की खबर सामने आई है। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे, स्वास्थ्य बेहतर नहीं था और आज उनकी अगर बात की जाए तो पैतृक गांव चंदेनी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। चौधरी बंसीलाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ काम किया। बड़ा लंबा चौड़ा इनका राजनीतिक करियर रहा और वाकई राजनीतिक तौर पर देखें तो एक बड़ी क्षति के तौर पर देखा जाएगा। काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उनके जो बेटे हैं, मौजूदा विधायक है चरखी दादरी से सुनील सांगवान, उनकी देखरेख में लगे हुए थे। तो ये दुखद खबर सामने आई। सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं चरखी दादरी से, हमारे संवाददाता हैं, जानकारी ले लेते हैं और इस बारे में। सुरेंद्र, जरा बताइए कब से तबीयत खराब चल रही थी और सतपाल सांगवान की, और किस तरह से ये जानकारी सामने आई कि बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ गई है? जी देखिए, 1 माह पूर्व ही सतपाल सांगवान जो पूर्व मंत्री रहे थे, उनकी बेटी का निधन हो गया। तो उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और मेदांता में उनको भर्ती करवाया गया था, जिन्होंने आज सुबह 3 बजे के करीब अंतिम सांस ली है। बड़ी ही दुखद घटना, इसकी सूचना जैसे ही क्षेत्र के लोगों को मिली, सब में मातम छा गया, कार्यकर्ता मायूस हो गए। बड़े ही गमगीन माहौल यहाँ बना हुआ है जी। और काफी लंबा चौड़ा एक राजनीतिक सफर उनका रहा है। हालांकि अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रहा उनके। अब बेटे की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, तो समर्थकों की अगर बात करें या उनके गांव की बात करें, उस क्षेत्र की बात करें जहां से ये विधायक बने, किस तरह का वहां पर गमगीन माहौल? देखिए, पहली बार इन्होंने एक एसडीओ के पद पे ये कार्यरत थे। जब बीएसएनएल में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद 1996 में पहली बार उन्होंने हविका जो पूर्व में मुख्यमंत्री बंसीलाल रहे हैं, उनकी पार्टी से चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। 1996 से लगातार उन्होंने 6 बार चुनाव लड़ा है और 2 बार वो विधायक भी बने हैं। जब हजका से 2009 में विधायक बने थे, तब उन्होंने 4 विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर कांग्रेस में विलय किया और वो वहाँ मंत्री भी रहे। फिर 2019 में उनको टिकट जब नहीं मिली कांग्रेस से, तो वो जेजेपी में शामिल हुए और उन्होंने उस पार्टी में शामिल होकर यहाँ से चुनाव भी लड़ा चरखी दादरी से, लेकिन वो हार गए। लेकिन 2024 में भाजपा में लोकसभा से पूरा हुए 1-2 माह पूरा हुए, वो भाजपा में शामिल हुए और उनके बेटे को भाजपा से यहाँ विधानसभा की टिकट मिली और वो जीते भी। गमगीन माहौल कार्यकर्ताओं में बना हुआ है, गांव में मातम छाया हुआ है, क्योंकि बड़े ही कार्यकर्ताओं से मिलनसार, लोगों से मिलनसार, एक हल्के में काम करवाने वाले मंत्री रहे हैं। सबकी बड़ा ही प्यार करते थे हल्का वासियों से, इसीलिए यहाँ जो कार्यकर्ता है वो बड़े गमगीन माहौल में है फिलहाल। और यहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए भी लोग पहुँच रहे हैं, उनके कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। यहाँ शहर से अंतिम यात्रा निकालकर उनके पैतृक गांव चंदेनी में पहुंचेगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, तो तबीयत काफी दिनों से खराब बताई जा रही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे थे। अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे। काफी लोग पहुंचे थे। उनके जो बेटे हैं वो लगातार उनकी सेवा में लगे हुए थे। कितने बजे उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया और अब कितने बजे आगे की अगर बात करें शेड्यूल की, क्योंकि आप कह रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, तो कहाँ रखा गया है? चंदेनी कब तक ये जो अंतिम यात्रा है वो पहुंचेगी? कल हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर भी वहाँ उनसे मिलने के लिए पहुँचे थे और आज सुबह करीब 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो वो यहाँ
अपने चरखी दादरी के जो निवास स्थान है वहाँ पर उनका पार्थिव स्थान जो शरीर है उसको लेके लाया गया और अब अंतिम दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। करीब 2 बजे यहाँ से पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए निकलेगा और उनके पैतृक गांव में पहुंचेगा, जहाँ उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल। सुरेंद्र, आप लोहारू की अगर बात करें, भिवानी की बात करें, चरखी दादरी की बात करें, उस पूरे क्षेत्र की आप बात कर लीजिए। आप बहुत लंबे समय से यहाँ से चीजों को देखते आ रहे हैं, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी अगर देखा जाए। सतपाल सांगवान की अगर बात की जाए तो बहुत लंबा चौड़ा इनका एक राजनीतिक सफर रहा। सहकारिता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे काम किए, क्योंकि सहकारिता मंत्री रहे उस समय। ये एक अच्छा खासा प्रभाव भी रहा होगा। आप जरा बताइए कि किस तरह का प्रभाव रहा, लोग उनको किस तरह से देखते थे, और आगे, क्योंकि अब विरासत राजनीतिक तौर पर उन्होंने अपने बेटे को सौंप दी है भले ही, लेकिन इनको किस तरह से और आगे याद किया जाए? देखिए, 1996 से लेकर अगर 2025 तक की बात की जाए तो बहुत लंबा दौर उनका रहा है और बहुत ही कार्यकर्ता लंबे समय से, चाहे उनकी हार हुई है या जीत हुई हो, लेकिन कार्यकर्ता से जुड़े रहे। वो कोई भी गम हो या खुशी हो, हारे या जीते, लेकिन लोगों के बीच वो रहते थे और लोगों से मिलने के लिए पहुंच जाते थे। कोई ऐसा ही दिन गुजरता हो जिस दिन वो हल्के में न जाकर किसी अपने कार्यकर्ता से ना मिला हो, कार्यकर्ताओं से बात करते थे, उनके दुख सुख की पूछते थे। ये लंबा करियर उनका रहा है। और अगर बात करें कार्यकर्ताओं की तो हर पल कार्यकर्ता उनके लिए तैयार रहता था, चाहे उन्होंने किसी प्रकार के, मान लो हार से पहले, चुनाव से पहले अगर उन्होंने कोई यहाँ सभा करनी हो तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनके बुलाने पर एक कॉल पर पहुंच जाते थे और उसके हारने के बाद भी कार्यकर्ता उनसे आज तक जुड़े रहे। जी चलिए, फिलहाल के लिए आपको बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस जानकारी के लिए। वाकई एक राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बड़ी क्षति है। सतपाल सांगवान जी की अगर बात की जाए, वो अब फिलहाल इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अंतिम संस्कार उनका उनके पैतृक गांव में किया जाएगा और एक शोक की लहर उन कार्यकर्ताओं में जो इनसे जुड़े हुए थे, भावनात्मक तौर पर लंबे समय से इनके साथ काम करते रहे, और तबीयत काफ़ी दिनों से नासाज बताई जा रही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद इनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे थे, इनके बेटे लगातार उनकी सेवा में लगे हुए थे, लेकिन आज सुबह 3 बजे की समय की अगर बात की जाए तो ये खबर सामने आई, दुखद खबर।